Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's assessment worksheet number 8 and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English and what we'll have to do. Here are some general instructions. Let's try to read. This assessment sheet is based on the poem The Last Bargain. यानी ये जो assessment sheet है ये poem Last Bargain पर based है. So let's try to do. Question number 1 is given below are some symbol from the poem. Write down what they mean in the space provided. यहाँ पर कुछ सिंबल दे रखे हैं पोएम में से तो आपको बताना है कि उनका क्या मतलब है. जैसे कि फर्स्ट वर्ड इज सोड. सोड का मतलब है तलवार. ठीक है, तो ये किसका सिंबल है? पावर का सिंबल होता है. देन बैग ऑफ गोल्ड यानी सोने से भरा हुआ बैग, तो ये किसका सिंबल होगा? वेल्थ यानी धन का. ठीक है, या समृद्धता का. देन क्वेश्चन नंबर 2 रीड द फॉलोइंग स्टेंजा फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. अब आपको क्या करना है? नीचे दिया गया स्टेंजा जो कि पोएम में से उसको ध्यान से पढ़ना है और उस पर बेस क्वेश्चन के आंसर्स को करना है. कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग. आओ और मुझे खरीद लो या हायर कर लो, मैं चिल्ला रहा था सुबह के टाइम में. आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, और मैं स्टोन पेव्ड रोड पर चल रहा था यानी कि पत्थरों से बनी हुई पेव्ड रोड पर चल रहा था. सोर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट, अपने हाथ में तलवार लिए हुए एक राजा अपने रथ पर चला आया. ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला आई विल हायर यू विद माई मनी, विद माई पावर, मैं आपको अपनी पावर के द्वारा खरीदता हूँ. बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, और उसकी पावर जो है वो कुछ काम नहीं आई. ठीक है ना. एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वो अपने रथ में वापस चला गया. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन दिस स्टेंजा ऑफ द पोएम. क्वेश्चन नंबर 1 इज वेयर वाज द पोइट वॉकिंग. पोइट जो है कवि कहाँ चल रहा था? द पोइट वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड. पोइट जो है वो स्टोन पेव्ड रोड पर चल रहा था. सेकेंड इज हाउ डिड द किंग कम टू हिम. किंग उसके पास कैसे आया? द किंग केम टू हिम इन द चैरियट, और किंग जो है वो कैसे आया? अपने रथ पर आया उसके पास. हाउ डिड द किंग वॉन्ट टू हायर हिम. किंग जो है राजा जो है वो उसको किस प्रकार खरीदना चाहता था? किसको? पोइट को. द किंग वॉन्टेड टू हायर हिम विद हिज पावर, वो अपनी पावर के थ्रू उसको हायर करना चाहता था. किसको? पोइट को. वाई डिड ही गो अवे, वो फिर दूर क्यों चला गया? ही गो अवे. अब यहाँ पर क्या आना चाहिए? देखिए आप इसको काट के वेंट कर देंगे. ही वेंट अवे बिकॉज द पोइट डिड नॉट एग्री टू वर्क फॉर हिम. वो इसलिए वापस चला गया. कौन? राजा इसलिए वापस चला गया क्योंकि जो पोइट था, कवि था, वो उसके साथ काम करने के लिए राजी नहीं हुआ. फिर फिफ्थ इज एक्सप्लेन काउंटेड फॉर नॉट. काउंटेड फॉर नॉट का मतलब क्या? इट मीन्स हैव नो इन्फ्लुएंस और इफेक्ट, यानी इसका मतलब क्या है कि कुछ भी प्रभाव या मतलब उस किसी का इन्फ्लुएंस ना होना. इट काउंटेड फॉर नथिंग टू द पोइट, यानी ये पोइट के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स. अब आपको क्या करने हैं? क्वेश्चन के आंसर करने हैं, लेकिन वो आंसर भी लिखे हुए हैं लेकिन उसके जो बीच के ब्लैंक्स हैं उनको आपको फिल करना है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द ओल्ड मैन वांट. ओल्ड मैन क्या चाहता था? वॉज ही सक्सेसफुल इन हिज बार्गेन, क्या वो अपने बार्गेनिंग करने में सफल हुआ? द ओल्ड मैन वॉन्टेड टू हायर, क्या आएगा यहाँ पर? हायर द स्पीकर विद हिज मनी. जो बूढ़ा व्यक्ति था वो स्पीकर को, पोइट को अपनी मनी के साथ हायर करना चाहता था. फिर वॉज ही सक्सेसफुल इन हिज बार्गेन, क्या वो अपनी इस बार्गेनिंग में सफल हुआ? नो, ही वॉज नॉट सक्सेसफुल इन हिज बार्गेन, वो अपने इस बार्गेनिंग में सफल नहीं हुआ. क्वेश्चन बी इज व्हाट इज द स्पीकर्स लास्ट बार्गेन. स्पीकर की लास्ट बार्गेन क्या थी? बार्गेनिंग क्या थी? द स्पीकर्स फाइनल बार्गेन, और यहाँ पर आप लास्ट भी लिख सकते हैं. ठीक है, द स्पीकर्स फाइनल और लास्ट बार्गेन इज विद अ चाइल्ड. उस जो उसकी फाइनल
या लास्ट बार्गेन हुई वो किसके साथ हुई, चाइल्ड के साथ, एक बच्चे के साथ हुई जो कि प्लेइंग विद शेल्स ऑन द सी, जो कि वो सीपियों के साथ अब सी बीच पर खेल रहा था। द चाइल्ड हैज़ नथिंग टू पे इन रिटर्न, बच्चे के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। स्टिल द मैन स्ट्राइक द डील, फिर भी ये डील उस मैन को, उस पॉइंट को क्या कर गई, स्ट्राइक कर गई यानी भाग गई। प्लेइंग विद द चाइल्ड मेक्स हिम अ फ्री मैन, और बच्चे के साथ खेलकर वो एक फ्री मैन की तरह फील कर रहा था, बल्कि फ्री मैन बन गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। अब पोएम से आपको मीनिंगफुल वर्ड्स बनाते हुए इन लेटर्स को दोबारा से अरेंज करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है BAGARNI, इसको आपको सही ढंग से लिखेंगे तो पोएम का एक वर्ड आ जाएगा बार्गेन। जब हम बार्गेन करते हैं ना, मोल भाव करना। फिर ये क्या है, MILES, वैसे तो ये क्या बन गया, माइल्स बन गया, लेकिन असल में क्या है, ये स्माइल। फिर है HSLLES, ये क्या बनेगा, शेल्स यानी सीपियाँ। फिर ये है HINGNOT, ये भी कुछ नहीं है तो इसका बन जाएगा नथिंग यानी कुछ भी नहीं, और ये क्या हो जाएगा, मनी। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन गुड बाय।